अगेन एक डाउन ट्रेंड में देखिए ट्रिपल टैप बनी है, प्राइस यहाँ पे एक लो बनाया, देन अगेन लोअर लो, देन अगेन लोअर लो। तो ये तीन जो लोज बने हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल रहा है कि प्राइस टर्न हो सकती है। तो यहाँ पे एक इनिशियल रेजिस्टेंस लाइन थी, थोड़ा कंसोलिडेशन करके यहाँ पे नॉन स्टॉप ब्रेकआउट मिला। एकदम लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए ट्रेंड नीचे आता है तो वो इतनी आसानी से अप ट्रेंड में नहीं जाता है, बट एक वर्टिकल लाइन में फॉल आता है, वो फॉल रिकवर बहुत तेजी से हो सकता है। तो इस चीज को हमेशा आगे ध्यान रखना। अब आता है चैप्टर 6, ये है ट्रिपल टैप। ट्रिपल टैप का मतलब आपको समझ में आएगा कि आपने डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ा होगा अगर, तो आपको यहाँ पे ट्रिपल टैप को समझना आसान हो जाएगा। अदरवाइज में नेक्स्ट चैप्टर जो है वो डाइवर्जेंस पे भी है, तो उसको भी मैं थोड़ा बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए ट्रिपल टैप का मतलब ये है कि प्राइस एक नैरो रेंज में मतलब ट्रिपल टैप बनाती है। लाइक यहाँ पे एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में एक ये हाई बना, देन अगेन प्राइस ने एक हायर हाई बनाया, देन अगेन प्राइस ने ये हायर हाइज बनाए। बट आप इन हाइज के डिस्टेंस को देखोगे तो ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल नजदीक ही है ये। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं जो कि एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन होगी, जिसको रिजेक्शन ट्रेंड लाइन बोलते हैं। तो इसकी सहायता से आप इजीली इनको मार्क कर सकते हैं। ये बिल्कुल ट्रिपल टैप टाइप का पैटर्न है जिसमें 3 बार हाई बने हैं, बट वो एकदम छोटे से ही गैप के अंदर बने हैं। तो ये एक साइन है कि प्राइस यहाँ पे ट्रेंड को लूज कर रही है, जो ट्रेंड की स्ट्रेंथ है वो लूज हो रही है, कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ से टर्न हो सकती है। तो देखिए प्राइस उसके बाद यहाँ पे टर्न हो रही है, तो बार बार ये जो ट्रिपल टैप यानी कि जो हाई वाली यहाँ पे सिचुएशन बनी हुई है कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन बनी हुई है यहाँ पे रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे हम कोई शॉर्ट एंट्री बना सकते हैं, रिवर्सल ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा कि रनिंग कैंडल में आपको एंट्री नहीं करनी है। कैंडल क्लोज होने के बाद में कोई बियरिश कैंडल बनती है, देन आप वहां पे एक रिजेक्शन एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, जब प्राइस नीचे आता है, गैप डाउन खुलता है, तो अगेन इसको रिटेस्ट करता है, देन अगेन कंटिन्यूएशन हो जाता है। तो ट्रिपल टैप का मतलब है कि एक इनिशियल वेव में यहाँ पे छोटे छोटे हाइज बनना शुरू हो जाते हैं या लोज बनना शुरू हो जाते हैं। दैट मीन्स कि वहां पे 3 टैप का मतलब है कि वहां पे प्राइस लूज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे प्राइस ने हाई बनाया, देन अगेन हाई बनाया, देन अगेन हाई बनाया। तो ये जो हाई है इसमें ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, दैट मीन्स कि प्राइस का यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं लूज हो रहा है ना। और उसके बाद प्राइस अगर टर्न होती है, उसके बाद प्राइस अगर नीचे आती है, ये जो सपोर्ट लाइन इसको तोड़ देती है, दैट मीन्स प्राइस टर्न हो रही है। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। इसी तरह से यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस यहाँ पे फिर से हाईज बना रही है, बट बहुत ही कम डिस्टेंस में हाई बना रही है। तो 1 2 3 ये ट्रिपल टैप हो गया। ट्रिपल टैप का मतलब है कि यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होगी। तो देखिए सपोर्ट लाइन जैसे ही ब्रेक हुई, अगेन सपोर्ट लाइन ब्रेक हुई, तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो चुका है। इसी तरह से यहाँ पे और भी एग्जांपल्स है, जैसे देखिए यहाँ पे एक हाई बना, अगेन हाई बने, फिर अगेन हाई बना। तो ये एक ट्रिपल टैप यानी कि माइनर ट्रेंड में एक छोटे छोटे डिस्टेंस में हाईज बन रहे हैं। दैट मीन्स कि ये एक ट्रेंड की स्ट्रेंथ लूज हो रही है, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस नीचे आ गया जैसे ही सपोर्ट ट्रेंड लाइन टूटी। अगेन एक डाउन ट्रेंड में देखिए ट्रिपल टैप बनी है, प्राइस यहाँ पे एक लो बनाया, देन अगेन लोअर लो, देन अगेन लोअर लो। तो ये 3 जो लोज बने हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल रहा है कि प्राइस टर्न हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक इनिशियल रेजिस्टेंस लाइन थी, थोड़ा कंसोलिडेशन करके यहाँ पे नॉन स्टॉप ब्रेकआउट मिला। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी देखिए ट्रिपल टैप है, एक वर्टिकल फॉलिंग वेज टाइप से पैटर्न डाउन आ रही थी, बट ट्रिपल टैप बना के बहुत तेजी से अग्रेसिवली अप ट्रेंड में चली गई। तो अब चैप्टर नंबर 7 से पहले हम इसके कंक्लूजन पढ़ लेते हैं कि डोंट डूज और लाइक ट्रिपल टैप जो है ये काफी अच्छा एक पैटर्न है। मैंने इसको ऑब्जर्व किया है, प्रैक्टिस किया है। तो आप अगर इसको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको जरूर से पकड़ में आएगा कि किस तरह से प्राइस यहाँ पे रिएक्ट करती है, किस तरह से प्राइस एक्शन वर्क करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से प्रैक्टिस करना यूज करने से पहले। नाउ चैप्टर 7 इज फिबोनाची, यानी कि फिबोनाची सीक्वेंस जो होते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस रिट्रेसमेंट। आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में सुना होगा अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और थोड़ा भी टेक्निकल नॉलेज पे अगर आते हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, बिकॉज यहाँ पे जितने भी ट्रेडर्स हैं वो फिबोनाची का यूज करना मतलब सीख गए हैं और उसकी सहायता से एक वॉल्यूम सेट होता है। क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स अगर फिबोनाची को यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं एक वॉल्यूम उसी रेंज में सेट होगा जहां पे फिबोनाची के इंपॉर्टेंट नंबर होंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने जो सेटिंग रखी है आप देख सकते हैं फिबोनाची की सेटिंग, यहाँ पे -61.8% का एक लेवल मैंने लिया है, फिर -38.2% का लेवल लिया है। तो जितने भी ये ब्लू मार्क लगे हुए हैं ये सारे यहाँ पे ये जो फिबोनाची बनी हुई है इसके नंबर है, ठीक है। इसमें वही नंबर ऐड है जो मैंने यहाँ पे लिए। वैसे तो काफी सारे नंबर है फिबोनाची में, बट जो इंपॉर्टेंट नंबर्स है जिनको इंपॉर्टेंट लेवल्स बोला जाता है, लाइक एक ब्रेकआउट पे टारगेट लेवल, एक रिट्रेसमेंट लेवल, वो यहाँ पे है, ठीक है। जैसे 38% को एक रिट्रेसमेंट लेवल बोला जाता है, एक गोल्डन रेशियो बोला जाता है। इसी तरह से ब्रेकआउट पे आप देखोगे तो यहाँ पे 161 या 138.2% का लेवल भी एक टारगेट लेवल बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए एक अप ट्रेंड है, यहाँ पे एक अप ट्रेंड था, ठीक है। फिर यहाँ से प्राइस जो है नीचे आई, टर्न होके नीचे आई, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब ये प्राइस नीचे आ गई तो फिर से प्राइस ऊपर गई, तो यहाँ पे क्लियरली हो गया कि यार प्राइस एक अप ट्रेंड को छोड़ के और डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुकी है। तो प्राइस अगर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुकी है देन अगेन प्राइस ऊपर गया तो ये कहां तक रिट्रेस हो सकता है, ये बात ध्यान में रखनी है, कहां तक रिट्रेस हो सकता है। तो देखिए यहां से मैंने लगाया, ये आप देख सकते हैं ये 100% का लेवल है। यहां से मैंने फिबोनाची को पकड़ा है और उसके बाद ये 0% यहां तक इसको खींच दिया, यहां से लेके और यहां तक, मतलब प्रीवियस जो हाई है, अगर मुझे डाउन ट्रेंड के बारे में निकालना है आगे के लेवल्स, तो यहाँ पे हाई जो है वहां से लेके और नेक्स्ट जो लो है वहां तक मैंने पकड़ के फिबोनाची के लेवल को खींच दिया। अब आप देखते हो कि प्राइस वापस यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिनको रिजेक्शंस लेवल्स बोले जाते हैं, यहाँ पे 38% का लेवल है, 50% का लेवल है और 61.8% का लेवल है। तो ये पूरी जो रेंज है इस रेंज में ही प्राइस वापस गया और यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके प्राइस अगेन से नीचे आ गया। तो अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके प्राइस अगेन से नीचे जा रहा है दैट मीन्स कि प्राइस यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस ने ये जो नीचे टारगेट थे -61.8% या -38.2%, ये टारगेट्स को कंप्लीट किया। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि टर्न कैसे होगा प्राइस। देखिए एक तो रिजेक्शन पे आपको टर्निंग पॉइंट मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूएशन हो रहा है या प्राइस ऊपर जा रही है, तो ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है कि इसके अगर अंदर है प्राइस और इससे फिर से नीचे आ रहा है तो वो कंटिन्यूएशन हो गया। इसके अगर ऊपर प्राइस जा रही है इस रेंज के तो ये एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गई है, फिर से डाउन ट्रेंड छूट गया है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपके टारगेट कंप्लीट हो रहे हैं, अगर फिबोनाची का टारगेट कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद प्राइस अगेन से टर्न हो रही है, उसके ऊपर आ रही है, उन नंबर्स के नीचे नहीं जा रही है, तो इसका मतलब है कि ये टारगेट लेवल जो है ये कंप्लीट है। यहाँ पे अब डाउन ट्रेंड कंप्लीट है, यहां से एक अप ट्रेंड में कन्वर्शन मिल सकती है, यहां से प्राइस कन्वर्ट हो सकती है। सो गाइज यहाँ पे आपको अलर्ट रहना हमेशा। ऐसी सिचुएशन में आप ट्रेंड के एंडिंग में कभी भी कोई डाउन ट्रेंड में एंट्री मत करना, यहाँ पे आपको वेट एंड वॉच करना या प्रॉफिट्स बुक करने हैं, ठीक है। अगर आप रेंडमली इसके नीचे एंट्री करते हो तो यहाँ पे आपका ट्रेंड सर्टन चेंज हो जाएगा और आपको नुकसान होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए ट्रेंड के एंड में कभी ट्रेड नहीं करना है, मतलब आपके टारगेट्स अगर फिबोनाची के कंप्लीट हो रहे तो आपको ट्रेड नहीं करना है, दैट्स इट। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से ये 100% का लेवल है, ये 0% का लेवल है। जब प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ऊपर जा रही थी तो मैंने इस एरिया से लेके और यहाँ तक ये जो प्रीवियस हाई है, मतलब प्रीवियस लो से लेके प्रीवियस हाई के बीच में एक फिबोनाची लेवल बनाया। तो आप देखोगे कि प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एग्जैक्टली 38.2% का यहाँ पे रिट्रेस किया प्राइस ने, देन अगेन प्राइस ऊपर गया और एग्जैक्ट हमारे जो टारगेट्स है उनको जाके कंप्लीट किया। तो अब यहाँ पे अगर आप बाइंग एंट्री करते हो तो ये आपके लिए वेल एंड गुड है, बिकॉज प्राइस ऊपर जाएगी, क्योंकि इस रेंज के नीचे जब तक प्राइस नहीं जाएगी जब तक डाउन ट्रेंड नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर ये हाई जो बना हुआ है ये अगर अपने टारगेट्स के आसपास है, एज पर द फिबोनाची आप -61.8% का लेवल देख सकते हैं, -38.2% का लेवल देख सकते हैं, तो ये टारगेट लेवल है। अगर यहाँ पे जाके प्राइस रिजेक्ट हो रही है तो आप अगर यहाँ पे कोई भी एंट्री कर लेते हैं गलती से तो यहाँ पे आपको नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई फ्रेश एंट्री ना करें। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि यहाँ पे एक इंडिकेशन होता है कि ट्रेंड यहाँ पे एंड हो सकता है, प्राइस नीचे आ सकती है। तो इस चीज को आपको समझने की जरूरत है, इसको प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आपको ट्रेंड का एंडिंग यहाँ पे जज होने लगेगा, ठीक है। नाउ गाइज चैप्टर 8 इज डिवर्जेंस टर्न, ठीक है। ये अपनी फुल एंड फाइनल ट्रिक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने जितने भी ट्रिक्स बताए उनके सबके अलग अलग कंक्लूजन है, अलग अलग तरीके हैं चेक करने के मार्केट को, लेकिन सिंपल सी बात है कि वो सारी ट्रिक्स आपको यूजफुल है अगर आप उन पर प्रैक्टिस करोगे। देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ
हो सकता है कि मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपको चीजें सही से एक्सप्लेन ना कर पाऊं, बट अगर आप उस चीज को थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करोगे, उस पर टाइम दोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे, जो भी ट्रिक्स मैंने बताई उनको ऑब्जर्व करोगे, तो डेफिनेटली आपको वहां पे एक यूनिक तरीका सीखने को मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगी, एक टेक्निकल सपोर्ट मिलेगी, जिससे आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, अपना पैसा लूज करने से बच सकते हैं। क्योंकि मार्केट में देखिए बहुत सारी रिस्क है, अगर आपको रिस्क को अवॉइड करना है, रिस्क से बचना है, तो आपको थोड़ा टेक्निकल नॉलेज या प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना, एक बेसिक लेवल पे आपको बता रहा हूँ। अगर आपको और थोड़ा एडवांस सीखना है तो आप किसी मेंटर को हायर कर सकते हैं, आप मुझसे चाहे मुझसे भी एडवांस चीजें सीख सकते हैं। बट यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ एक बेसिक, क्योंकि बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ, बिकॉज बिगिनर्स को एडवांस चीजें एकदम से समझ में नहीं आती है, बिगिनर्स को सिर्फ बेसिक चीजें ही पहले समझ में आती है। सो गाइज, चैप्टर 8 है डिवर्जेंस टर्न। तो डिवर्जेंस टर्न में आप देखोगे पीरियड 14 का मैंने लिया है, जो कि RSI है। ठीक है, RSI डाइवर्जेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, ऊपर आइकन पे यहाँ पे लिंक दे दूंगा, क्योंकि मैंने वीडियो बना रखा है RSI डाइवर्जेंस ऑलरेडी आपके लिए। सो गाइज, यहाँ पे 14 का पीरियड है, फील्ड है क्लॉज। RSI का जो यहाँ पे ये जो नीचे RSI लगा हुआ है, ये जो लाइन है ये ब्लैक कलर से मार्क की हुई है। ओवरवॉट और ओवरशॉल्ड जो जोन है वो 80-20 के हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ये रेड कलर की लाइन है, ये 80 के आसपास है, ये ओवरवॉट एरिया है, और 20 की लाइन है ये ओवरशोल्ड एरिया। ओवरवॉट और ओवरशोल्ड क्या होता है? ओवरवॉट का मतलब है कि प्राइस में बहुत ज्यादा खरीदारी हो चुकी है, अब यहाँ से डाउन आ सकता है प्राइस, उसको ओवरवॉट एरिया बोलते हैं। और ओवरवॉट जोन किसको बोलते, ओवरशोल्ड जोन किसको बोलते हैं, सॉरी, ओवरशोल्ड जोन होता है जहां पे प्राइस बहुत ज्यादा बिक चुकी है, बहुत ज्यादा सेल आउट हो चुकी है, अब प्राइस में यहाँ पे सेलर्स एग्जिट हो सकते हैं, यहाँ से प्राइस टर्न हो सकती है, दैट्स इट। इसका कंक्लूजन सिंपल है। अब यहाँ पे आप आगे इसको चार्ट पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो ट्रिपल टैप वाला फॉर्मेशन था, जो मैंने आपको समझाया था अभी, कि ट्रिपल टैप के साथ साथ अगर आप RSI यूज करते तो आपके लिए और एडिशनल हो जाएगा, थोड़ा एडवांस हो जाएगा, थोड़ी अच्छी क्लियरिटी आएगी। तो सिंपल यहाँ पे आप देखोगे एक हाई बना, देन अगेन एक हाई बना जो कि हायर हाई है, देन अगेन हायर हाई बना। तो यहाँ पे प्राइस ट्रिपल टैप में चल रही है, ये एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, बट यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस तो हायर हाई बना रही है, बट यहाँ पे RSI क्या है, एक मोमेंटम इंडिकेटर, ये प्राइस के साथ साथ ही चलता है। अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो ये भी अप ट्रेंड में रहता है, प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो ये लाइन भी डाउन रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में एक हाई बनाया, देन प्राइस ने यहाँ पे ट्रेंड लूज किया, प्राइस थोड़ा नीचे आया तो RSI ने भी अपना ट्रेंड लूज किया, ओवरशोल्ड एरिया की तरफ आ गया, देन RSI धीरे धीरे करके ऊपर गया, तो प्राइस ने एक नया हायर हाई बनाया, बट RSI ने एक नया लोअर हाई बनाया। ये चीज समझने की जरूरत है कि प्राइस तो हायर हाई बना रही है, एक नया हाई बना रही है, बट RSI यहाँ पे लोअर हाई बना रहा है, जो प्रीवियस हाई है इसके नीचे लोअर हाई बना रहा है। अगेन यहाँ पे RSI में लोअर हाई बना और प्राइस में हायर हाई बना, दैट मीन्स कि ये ट्रिपल टैप प्लस डाइवर्जेंस का कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेंड लूज हो सकता है, ये एक इंडिकेशन होता है कि प्राइस यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर सकती है, यहाँ पे सेलर्स हैवी हो सकते हैं बायर्स के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए एक अच्छा डाउन ट्रेंड देखने को मिला और प्राइस डाउन आ गई, तो ये भी एक इंडिकेशन है जिसकी सहायता से आप यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हो, जज कर सकते हो, प्राइस को एनालाइज कर सकते हो। लाइक अनदर एग्जांपल है कि प्राइस यहाँ पे देखो RSI में लोअर हाइज बन रहे हैं, यहाँ पे आप देखो कंटिन्यू लोअर हाइज बन रहे हैं RSI में, बट यहाँ पे प्राइस में हायर हाइज बन रहे हैं, प्राइस जो है प्रीवियस हाई के ऊपर नए हाई बना रही है। ठीक है, ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी जो कि इनिशियल मैंने यहाँ पे मार्क की हुई है। आप ट्रेंड लाइन यूज करते हैं तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइंस को भी यूज कर सकते हैं, मैंने इस पे वीडियो बना रखा, आप देख सकते हैं। सो गाइज, ये जो एरिया था यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट था, तो जब जब प्राइस RSI के आसपास जाते हैं इस रेजिस्टेंस लाइन के, तब तब यहाँ पे देखिए एक रिजेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्राइस ने यहाँ पे आके ब्रेक डाउन किया है इस सपोर्ट एरिया को, तो यहाँ पे आप देखोगे प्राइस नीचे आ गया, देन अगेन प्राइस अगेन रिजेक्शन पॉइंट पे गया RSI के, यहाँ पे प्राइस रिटेस्ट करने गया उस लेवल को जिससे ब्रेक डाउन करके आया, तो इसको रिटेस्ट किया, देन अगेन यहाँ से कंटिन्यू डाउन और फिर एक रेजिस्टेंस लाइन के चैनल में प्राइस नीचे आ गई। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या कर रही है प्राइस, नीचे मतलब लोअर लोज बना रही है और यहाँ पे भी लोअर लोज बना रही है। अगर प्राइस यहाँ पे हायर लोज बनाती है और प्राइस यहाँ पे लोअर लोज बनाती है, RSI लोअर लोज बनाता है, तो यहाँ पे एक हिडन डाइवर्जेंस होता है जो कि ट्रेंड को टर्न कर सकता है। तो सिंपली इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर RSI और प्राइस का ट्रेंड कॉम्बिनेशन अपोजिट चल रहा है, RSI यहाँ पे लोअर हाइज बना रहा है, प्राइस हायर हाइज बना रही है, तो वो एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकती है। So if you really like this video, help us to grow. Thank you so much guys. You can like my video, share my video and subscribe my channel and also press bell icon as well. Thank you so much guys. अगर आपको ये चैप्टर अच्छे लगे हो तो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताना, ठीक है, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। सो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहे फॉर इंक्वायरीज तो कॉल एंड SMS फॉर माय व्हाट्सएप नंबर
व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे है गाइज, 7440557654। ईमेल एड्रेस भी मैंने आपको दिया है research24bit@gmail.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।